एक बार तो दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देख कर आया था, वो दोस्ताना। उस फिल्म में उसका नाम था विजय। तो मैडम ने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैं उस टाइम अमिताभ बच्चन की फिल्मों के डांस बहुत करता था, खाई के पान बना रहा। तो मैंने कहा मेरा नाम विजय है, तो मैंने अपना नाम उस तब से विजय रख लिया। नमस्ते, मेरा नाम विजय है। मैं हिसार का रहने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, यहाँ अब आश्रम में रह रहा हूँ। विजय जी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 3 महीने हुए आए। इनको जब हम लेके आए थे तब तो हमें इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे यहाँ रहते गए तो हमने नोट किया कि इनको सांस की मेजर तकलीफ़ है और इनको हर दिन 2 बार कम से कम पंप लेना पड़ता है अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए। और कोई भी काम इनको बोलिए कहिए कुछ करने को हमेशा तैयार हैं, लेकिन इनकी सांस, इनकी हेल्थ इनका साथ नहीं देती है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे तो हमें एक इनके हुनर के बारे में पता चला। ये अपने ज़माने में, अपने समय में डांस टीचर थे और हिसार के किसी एरिया में ये अपना डांस स्कूल चलाते थे। ये कम से 1990 की बात है। तब मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करता था, फिल्में देखता था। पहले शुरू में जब डांस करता था तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था वैसे कैसे आगे बढ़ूं, कैसे फिल्में देखता था। उसमें गोविंदा, मिथुन, प्रभुदेवा, माइकल जैक्सन, इनके वगैरह स्टेप वगैरह किया करता था। जो साथ में लड़के वगैरह होते थे, कुछ मिलजुल के आपस में प्रैक्टिस किया करते थे। फिर वहीं हिसार में मैंने अपना कोई बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। एक रूम किराए पे लेके उसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा करके बच्चों को सिखाता था। काफ़ी बच्चे आते थे मेरे पास सीखने के लिए। काफ़ी बच्चों को मैंने सिखाया भी था। वो भी काफ़ी इनाम वगैरह जीत कर लाते थे। अगर मेरा धन्यवाद बोलते थे मेरे को, आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया। वहीं हिसार में शादी वगैरह हुई थी, मेरी बीवी की डेथ हो गई, तो वहाँ हिसार में मेरा मन नहीं लगा। फिर मैं यहाँ दिल्ली में आ गया। दिल्ली में फिर अकेला ही रहने लग गया मैं। कोई इतनी वो शुरू में जान पहचान नहीं थी। कम से कम 20-25 साल में वहाँ दिल्ली में रहा। डांस वगैरह तो मेरा बिल्कुल ही छूट गया था। फिर मैं वहाँ दिल्ली में बीमार पड़ गया। अब अकेला आदमी मैं क्या करूँ। फिर मेरी सिस्टर रहती हैं यहाँ फरीदाबाद में, वो मुझे यहाँ आश्रम में छोड़ गई। यहाँ आया मैं आश्रम में, यहाँ सर जी ने मेरा इलाज करवाया है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहने वाले और भी मेरे दोस्त बन गए हैं। यहाँ के सर जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं वो तो। बस बाकी सब ठीक है, ज़िंदगी कट रही है। इनके जीवन से हम एक ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आदमी उम्र का मोहताज नहीं होता। अपने आप में एक ये बहुत ही शानदार बात है कि बिना किसी संसाधन के विजय जी ने अपने समय पे ब्रेक डांस जैसे डांस को सीखा और सीखकर लोगों को, आगे के जनरेशन को सिखाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए जो वो आज ये कर रहे हैं या कर पाए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वो खुश रहते हैं अपनी सांस की समस्या को लेते हुए, जूझते हुए, उससे ये लगता है कि उम्र बस केवल एक नंबर है, एक संख्या है। जिसको जीना है वो किसी भी उम्र में
किसी भी हालत में जी सकता है और भरपूर जी सकता है।